आगे राजस्थान में बड़ी साजिश नाकाम हुई है। फरीदाबाद के बाद राजस्थान में अमोनियम नाइट्रेट जब्त हुआ है। नागौर में 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट के साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस की पूछताछ लगातार चल रही है। खेत में बने मकान में छिपा कर रखी थी विस्फोटक सामग्री। तो देखिए ये तस्वीरें लगातार सामने आई थी जहां पर नागौर में 10,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त हुई है और एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। बड़ी साजिश का पर्दाफाश। अब देखना यह है कि क्या ये अकेला था या फिर इसके साथ कुछ और लोग भी थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये साजिश की गई है ऐसा लगता है कि और भी लोग इसके साथ जरूर होंगे, इनका नेटवर्क जरूर हो सकता है कि हो, और ये तमाम चीजें जांच का विषय होंगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अमोनियम नाइट्रेट बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में यहाँ पर पकड़ा गया। बड़ी साजिश का जो पर्दाफाश है वो होता हुआ नजर आ रहा है सुलेमान के पास। सवाल ये कि कहां से ये अमोनियम नाइट्रेट आया है। राजस्थान में बड़ी साजिश का पर्दाफाश होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है और ये जानकारी आपको दे दे, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये अमोनियम नाइट्रेट जो है वो मिला है। और आप समझिए कि कितनी ज्यादा मात्रा है, मतलब कि क्या साजिश थी जो नाकाम की गई है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मिला है, और आपको बता दें कि राजस्थान के नागौर में 26 जनवरी से पहले ही पुलिस ने खेत में छिपा कर रखा गया लगभग 9500 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बरामद विस्फोटक वही है जिसका इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में हुआ था, जिससे बड़ा खतरा टल गया है। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि पुलिस ने 58 वर्षीय आरोपी सुलेमान खान के पुत्र करीम खान को गिरफ्तार किया है, जो ग्राम सरहद हरसौर क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पहले से ही 3 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। ये पूरी कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी के सुपरविजन में अंजाम दी गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस की स्पेशल टीम को गोपनीय सूचना मिली थी कि नागौर जिले के थामला थाना क्षेत्र के पास एक खेत में बने मकान में अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थों का भंडारण किया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थान की घेराबंदी की और छापेमारी की। छापामारी के दौरान पुलिस ने खेत में बने मकान में करीब 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया, जिसे 187 कट्टों में भरकर रखा गया था। इसके अलावा मौके से भारी मात्रा में अन्य विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई। पुलिस ने 9 कार्टून डेटोनेटर, 12 कार्टून और 15 बंडल नीली बत्ती वायर, 12 कार्टून, 5 बंडल लाल बत्ती वायर के साथ ही बड़ी संख्या में गुल्ले और लकड़ी के कार्टून में रखे अन्य विस्फोटक भी जब्त किए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने तत्काल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित तरीके से जब्त किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि यह विस्फोटक सामग्री कहां से लाई गई थी और इसका इस्तेमाल कहां और किस उद्देश्य से किया जाना था। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि इस मामले में और कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो संख्या, जो मात्रा है, उसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी भयानक ये हादसा को अंजाम देने की जो कोशिश है वो की गई थी। और अब आपको बता दें कि बड़ी साजिश जो है वो नाकाम होती हुई नजर आई है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये है कि आखिरकार क्या साजिश थी, कहां पर ये साजिश को अंजाम दिया जाना था, ये वो तमाम चीज़ें जो जांच का विषय रहेंगी। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो घटना है वो सामने आई है। और आपको बताएं कि कहीं ना कहीं जब ये सामग्री मिली है तो ऐसे में बड़ी साजिश का जो पर्दाफाश है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और देखना है कि ये जो मिला है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये वही सामान है जिससे कि दिल्ली विस्फोट को अंजाम दिया गया था, कुछ ऐसी ही चीज़ है ये। तो इसीलिए आपको बता दें कि क्या ऐसी कोई और साजिश थी, क्योंकि उस दौरान ही कहा जा रहा था कि कई जगहों पर ब्लास्ट करने की योजना है। उसके बाद से आपने देखा कि कई राज्यों से जो नेटवर्क है उसका पर्दाफाश हुआ, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का मिलना ये बताता है कि कोई बड़ी साजिश है जिसको अंजाम देने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही तमाम जो विस्फोटक है वो पकड़ में आए।
और सुशील दिवाकर हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सुशील, देखिए कहीं ना कहीं अमोनियम नाइट्रेट वही है जिसका इस्तेमाल शायद दिल्ली विस्फोट में भी किया गया था काफी ज्यादा संख्या में, और अब जब इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला है तो सवाल यह है कि आखिरकार इसको कहाँ खपाना था, कहाँ इस्तेमाल करना था, क्योंकि एक आरोपी भी पकड़ा गया है। क्या कुछ पता चल पाया इस पूरे घटनाक्रम में अब तक? ये निश्चित रूप पे यही पूरे जांच का विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जो इस आरोपी से मिला है, इसका वो कहां पर प्रयोग करने वाला था। क्या बड़ी साजिश की कहीं इसके अंदर कहीं कहीं बू आ रही थी, इसके साथ ही क्या कोई बड़ा धमाका होने वाला था। पुलिस तमाम इन जानकारियों में, जांच एजेंसी तमाम जो है वो इन बिंदुओं पर जांच कर रही है, इन कड़ी से कड़ी जोड़ रही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में करीब 9,550 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पर मिला है। खेत में 187 कट्टों में इस आरोपी ने जो है वो उस अमोनियम नाइट्रेट को भर रखा था। इतने बड़ी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल कहाँ होने वाला था, यही जांच का विषय, यही वजह है कि दिल्ली से जो है वो एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंच रही है। इसके साथ ही राजस्थान से भी जांच एजेंसी यहाँ पर पहुंच रही है। तमाम एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर सुलेमान जो आरोपी पकड़ा गया उसके मकसद क्या था, इसका क्या प्रयोग करने वाला था। लेकिन आपको अभी अपडेट दे दूं कि सुलेमान की जब सुबह पुलिस पूछताछ करी थी, जांच एजेंसियां जब पूछताछ करी थी, उसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे जो है वो स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, वहां पर उसका इलाज कराया गया और उसके बाद उसे हाई सेंटर जो है वो इलाज के लिए भेजा गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो लगातार, जांच एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है कि इतने बड़े मात्रा के अंदर जिस तरह से अमोनियम नाइट्रेट मिला तो इसके पीछे आरोपी का क्या मकसद था, और भी लोग क्या इससे जुड़े हुए, तमाम चीजों पर जांच जो है लगातार जारी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कहीं ना कहीं कि देखिए जो ये व्यक्ति पकड़ा गया है इसके खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज थे, और ऐसे में ये बाहर था, इन तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहा था। सवाल ये कि इसके साथ और कौन कौन से लोग हैं और क्या कहीं और भी इन्होंने इतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक छुपाया है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि इनको ढूंढना, इनको निकालना सबसे बड़ी चुनौती होगी पुलिस प्रशासन के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है वो पुलिस व जांच एजेंसियां इसी पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इससे पहले भी जो भी देश के अंदर आतंकवादी हमले हुए, विस्फोटक के जो हमले हुए, उनमें इसी तरह के अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। तो ऐसे में जांच एजेंसियां पूरी तरह से इस मामले को हल्के में नहीं ले रही है, इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से लिया जा रहा है। जांच एजेंसियां लगातार जो है वो मौके पर भी पहुंची है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, आरोपी से भी पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा है, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या बड़ी साजिश होने वाली थी, क्या इस इतने बड़ी मात्रा में जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था उसका इस्तेमाल किसी बड़ी घटना में तो कहीं इस्तेमाल नहीं होने वाला था। तो ऐसे में जो है जांच एजेंसी पूरी तरह से सतर्क है, लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। यह भी पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जो यहाँ मिला, इसके सिवा कहीं नागौर जिले या आसपास के जिले में और भी कहीं ये जखीरा इस तरह का ना हो। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा